नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि मनसुख हिरेन हत्या मामले और एंटीलिया केस के अंदर मुख्य आरोपी का क्या नाम है। जी हां, कमेंट करके उस आरोपी का नाम जरूर बताइएगा जिसने पूरे देश के अंदर हलचल मचा रखी है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, किसानों का देशव्यापी भारत बंद शुरू, सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने लगाया जाम। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 मार्च शुक्रवार को देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। किसान नेताओं ने कहा कि भारत बंद में शामिल होने के लिए किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। आज संयुक्त किसान मोर्चे ने 12 घंटे का भारत बंद बुलाया है। भारत बंद के दौरान सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने सड़कों पर चक्का जाम लगाया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार, एक्टिव केस 4 लाख के पार, सबसे तेज बढ़े 1 लाख नए मामले। जी हां दोस्तों, देश भर में अब कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में नए मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पूरे देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 4 लाख के पार पहुंच गई है। इतना ही नहीं, सिर्फ 5 दिनों में ही एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई। ये रिकॉर्ड है। इस बीच गुरुवार को 59 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। पिछले 159 दिनों में ये सबसे बड़ी संख्या है। महाराष्ट्र में करीब 36,000 नए मामले सामने आए। वहीं पर भारत में इससे पहले एक्टिव मरीजों की संख्या में सबसे तेज बढ़त पिछले साल सितंबर में दर्ज की गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीबीआई ने 11 राज्यों में 100 ठिकानों पर मारे छापे, 3700 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने गुरुवार को देश के 11 राज्यों में 100 से अधिक जगहों पर छापा मारा। बैंक धोखाधड़ी के 30 से अधिक मामलों में 3700 करोड़ से अधिक धनराशि की धोखाधड़ी को लेकर ये छापे मारे गए। इसे लेकर विभिन्न पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ओर से शिकायतें दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता बैंक जिनकी शिकायत पर केंद्रीय एजेंसी ने विशेष अभियान चलाया, उनमें शामिल है इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारत स्टेट बैंक, IDBI बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रिपोर्ट के मुताबिक 30 बैंकों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में 20 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक की धनराशि का हेराफेर हो सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। होली से पहले सस्ता सोना खरीदने का शानदार मौका, 12,000 तक गिरे दाम, जानिए ताजा भाव। जी हां दोस्तों, होली से पहले सोना खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। शादी ब्याह के सीजन में सोने की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आलम यह है कि पिछले साल अगस्त के मुकाबले सोने की कीमत में अब तक 12,000 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। दरअसल सोने का भाव अगस्त 2020 में 56,200 रुपए की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। उस समय कोरोना महामारी के कारण निवेशकों में डर का माहौल बना हुआ था। पिछले कई दिनों की गिरावट के बाद गुरुवार को सोने की कीमत में मामूली तेजी देखी गई। गुरुवार को सोना 44 रुपए बढ़कर 44,347 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले बुधवार को सोना 44,303 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ मुश्किल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुनाया नया नियम। जी हां दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब कठिन टेस्ट पास करना जरूरी होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में बताया कि 69% अंक पाने वालों को ही लाइसेंस दिया जाएगा। साथ ही 4 व 3 पहिया वाहनों को ब्रेक करने पर अच्छी पकड़ होना जरूरी होगी। गडकरी ने लिखित जवाब में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और कुशल ड्राइवरों को लाइसेंस देने के लिए टेस्ट को कठिन बनाया जाएगा। इससे पहले गियर वाले गाड़ियों को ब्रेक करना, दाईं और बाईं ओर सीमित जगह में पूरे नियंत्रण के साथ कुशलता से गाड़ी को ब्रेक करने जैसे मुद्दों पर आवेदकों को परखा जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर शुरू हुआ वैक्सीन ट्रायल, फाइजर और बायोएनटेक ने बुधवार को लगाया पहला टीका। जी हां दोस्तों, वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर इंक और बायोएनटेक SE
12 साल से कम उम्र की बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण शुरू कर चुकी है। कंपनियों को उम्मीद है कि 2022 तक टीकाकरण की उम्र को एक्सपेंड कर दिया जाएगा। फाइजर के प्रवक्ता शेरोन कैस्टिलो ने कहा कि शुरुआती चरण के परीक्षण में पहले वॉलेंटियर को बुधवार को पहला इंजेक्शन दिया जा चुका है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी का 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा आज से सैन्य सहयोग मजबूत करने पर होगा जोर। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान 26 व 27 मार्च को बांग्लादेश का दौरा करेंगी। उस दौरान वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता भी करेंगी। सूत्रों ने कहा कि हसीना शुक्रवार सुबह ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोदी की अगवानी करेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। स्कूलों में अब बच्चों को मिलेगा गुड़ चना, मिड डे मील के लिए शिक्षा विभाग का फैसला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब बच्चों को भूख लगने पर स्कूल में गुड़ व चना दिया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिसके विकल्प के तौर पर अब बच्चों को गुड़ व चना दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग की चेतावनी, होली से पहले इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, अलर्ट हुआ जारी। जी हां दोस्तों, होली का महापर्व आने वाला है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी बीच देश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज भी बदलता जा रहा है। पहाड़ों के कुछ जगह बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है, जिससे आवाजाही भी प्रभावित हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मध्य और पश्चिमी भारत के कई इलाकों में घनी बारिश भी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश पर भी साइक्लोन सर्कुलेशन का खतरा मंडरा रहा है, जिससे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इससे प्रभाव के चलते पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में आंधी और गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी बारिश और ओले पड़ने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। तहसीलदार ने चूल्हे पर जला दिए 20 लाख रुपए, जब सच्चाई आई सामने तो उड़ गई होश। जी हां दोस्तों, राजस्थान की सिरोही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जहां पर एक तहसीलदार ने लाखों रुपए के नोटों की गड्डियां अपने गैस के चूल्हे पर जला दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। दरअसल इन दिनों राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसके तहत जब एसीबी की टीम सिरोही जिले में पहुंची तो हैरान रह गई। पिंडो बारा तहसील के तहसीलदार ने जब घर के बाहर एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को देखा तो उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद काफी देर तक जब एसीबी की टीम दरवाजा खोलने का आग्रह करती रही तो अनसुना करता रहा। इसी बीच किसी ने बाहर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि तहसीलदार गैस के चूल्हे पर अपने लाखों के नोटों की गड्डियां जला रहा था और इसमें उसकी पत्नी भी उसका सहयोग कर रही थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में रिकवरी, निफ्टी 14,500 पर हुआ चालू। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में शेयर मार्केट में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। आज शुरुआती कारोबार में भी एसी का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 529.13 पॉइंट की मजबूती के साथ 48,969.25 के स्तर पर खुला है। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 181.4 पॉइंट की मजबूती के साथ 14,506.30 के भाव पर खुला है। वहीं पर गुरुवार को सेंसेक्स बीते सत्र के 740 अंकों से ज्यादा फिसलकर 48,440 पर बंद हुआ। निफ्टी भी करीब 225 अंक टूटकर 14,325 पर बंद हुआ था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 9,000 सैलरी पाने वाले व्यक्ति के पास मिली इतनी संपत्ति की देखकर पुलिस के उड़ गए होश। जी हां दोस्तों, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में लोकायुक्त ने रोजगार सहायक के यहां छापेमारी की है। इस छापेमारी में रोजगार सहायक के पास करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति मिली है। गौरतलब है कि आरोपी कर्मचारी की सैलरी महज 9,000 रुपए प्रति महीना है। इतनी कम सैलरी के बावजूद करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने की लोकायुक्त के द्वारा जांच की जा रही है। छापेमारी में रोजगार सहायक के पास 2 जेसीबी मशीन, 1 लग्जरी कार, 2 मकान, 32 बीघा जमीन और अन्य संपत्ति मिली है। एक रोजगार सहायक के यहाँ इतनी संपत्ति मिलने से लोकायुक्त की टीम भी हैरान रह गई है। गौरतलब है कि रोजगार सहायक पिछले 8 साल से ही नौकरी कर रहा था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केस दबाने के लिए परमवीर सिंह ने मांगी 1 करोड़ रुपए की फिरौती, इंस्पेक्टर का आरोप, गृह सचिव को लिखा पत्र।
जी हाँ दोस्तों, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के एक लेटर बम के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वाजे से वसूली कराने का आरोप के बाद अब मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर अनूप डांगे ने पूर्व पुलिस कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने परमवीर सिंह के खिलाफ जांच की मांग करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अनूप का कहना है कि पिछले साल परमवीर सिंह ने उन्हें सस्पेंड किया था। मौजूदा पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने उनका सस्पेंशन हटवाया है। दांगे का कहना है कि परमवीर सिंह ने उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने उनके दोस्त नीतू नलवानी के खिलाफ एक्शन लिया था। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।